बिना भक्ति के जीवन कैसा है, बिना भजन के भगवान के जीवन कैसा है। बोले बिना भजन के जीवन ऐसा है जैसे दाल बिना नमक के। अब दाल में आप खूब बढ़िया बढ़िया मसाले डाल दो, हल्दी डाल दो, मिर्ची डाल दो, पर नमक नहीं डालोगे तो स्वाद आएगा उसमें? नहीं आएगा। ठीक उसी तरह जीवन में व्यापार बढ़िया है, दुनिया से व्यवहार बढ़िया है, नाम ऊंचा, कुल खानदान हो गया, सब कुछ हो गया, पर ये उस मसाले के जैसे जो सब्जी को अच्छा तो बना देंगे, पर जब तक नमक नहीं रहेगा तब तक सब्जी बेस्वाद रहेगी। तो भजन वो नमक का काम करता है, भक्ति जो है वो उस नमक का काम करती है कि अगर भक्ति नहीं हुई जीवन में तो फिर सब बेकार है। तो आप यहाँ जो बैठे हो पंडाल में, प्रांगण में, कल भी आप आए, आज भी 7 दिन तक सुनोगे, तो यहाँ क्या पाने आए हो आप? क्या पाने आए हैं? धन तो मिलना है नहीं, उल्टा आप ही लोगों ने जोड़ के इकट्ठा करके कथा का आयोजन कराया है। कपड़ा वो मिलना नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद मिल जाता कथा के विश्राम में, इससे ज़्यादा क्या देते हैं यहाँ। पर यहाँ वो मिलता है जो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा कपड़ा रुपया दान करने से भी बड़ा दान यहाँ किया जाता है। यहाँ क्या दान किया जाता है? बोले यहाँ भगवान की भक्ति सबको दान में दी जाती है, प्रदान की जाती है। सबसे बड़ा जो दान है वो भगवान की भक्ति का दान है, भगवान के नाम का दान। पैसा दोगे तो महीना 2 महीना में खत्म हो जाएगा, कपड़ा दोगे 1-2 साल में फट जाएगा। तो ऐसा दान दो जो हमेशा जीवन के अंतिम समय तक काम आए। तो सबसे बड़ा जो दान है वो भगवान की भक्ति का दान है, जो यहाँ कथा पंडाल में किया जाता है। तो आप सब यहाँ जो बैठे हो ये सोच के बैठो कि आप यहाँ भक्ति को पाने बैठे हो, भक्ति आपके चित्त में आए, आपके हृदय में आए। तो फिर पूछेंगे भक्ति आने से क्या हो जाएगा? बोले भक्ति आने से जिस भगवान को हम मंदिरों में, दुनिया में, तीर्थों में जाके ढूंढते हैं, वो भगवान ढूंढता ढूंढता हमारे पास आ जाए, भक्ति के बदौलत, भक्ति के सहारे। देखो इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके हृदय में भक्ति ना हो, भगवान के प्रति प्रेम ना हो। होता सबके मन में है, पर कभी कभी माया का पर्दा पड़ने से हम उसको, प्रेम को संसार में लगा देते हैं। हमें लगता है इस संसार का प्रेम, पर वो असल में जो प्रेम होता है वो भगवान से प्रेम हमारा चित्त, हमारा मन करता है। तो बस उसको जानने के लिए ये कथा की जाती है कि हम जाने हमारे हृदय में जो भक्ति है, जो प्रेम है, वो किसके लिए है, उसका सच्चा हकदार कौन है। तो जैसा महापुरुष कहते हैं, अयोग्य पुरुषो नास्ति। इस दुनिया में अयोग्य पुरुष कोई नहीं है। अयोग्य मतलब बेकार कोई नहीं है, सबके भीतर कोई ना कोई भगवान ने गुण दिया है, उस गुण को बस पहचानना है। अयोग्य कोई नहीं है इस दुनिया में। भगवान ने सबको कोई ना कोई क्वालिटी दे करके भेजा है। किसी के भीतर ज्ञान ज्यादा है, किसी के भीतर वैराग्य है, किसी के भीतर भक्ति है। पर जैसे आप जिस कमरा में बैठे हो तो आप देख रहे हो भैया बाहर तो बहुत धूप आ रही है, पर आपके कमरे में धूप नहीं आ रही। खिड़की भी है फिर भी धूप नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने खिड़की के ऊपर एक पर्दा लगा रखा है। तो धूप तो है पर हमें महसूस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पर्दा लगा। पर्दा हटाओ तो सीधा धूप तुम्हारे कमरा तक पहुंच जाएगी। ठीक वैसे ही भक्ति तो है, पर माया के पर्दे ने थोड़ा सा उसको थोड़ा ढक रखा है। तो पर्दा हटाना है तो भक्ति हमें एकदम सामने नजर आने लगेगी। तो वही भक्ति, वही भजन हमारे जीवन का स्वाद बनाता है। एक बार एक महात्मा जी एक सेठ के घर गए। तो जब महात्मा जी सेठ जी के घर गए
तो सेठ जी से जाके महात्मा जी ने पूछा कि सेठ जी तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, तुम्हारे पास जमीन जायदाद कितनी है। तो महात्मा जी ने सुन रखा था कि सेठ बड़ा भारी जमींदार है, इसके पास सैकड़ों एकड़ में जमीन जायदाद है। तो फिर भी उससे पूछा कि ये अपने मुंह से बताए तो ठीक है। तो पूछा कि सेठ जी कितनी आपके पास जायदाद है। तो सेठ बोला महात्मा जी बस 1 एकड़ जमीन है मेरे पास। तो साधु को थोड़ा लगा, थोड़ा मन में तो क्रोध आया कि साधु से झूठ बोलता है, क्या हमको पता नहीं कितना बड़ा जागीरदार है ये। पर चलो कोई बात नहीं। फिर महात्मा जी ने पूछा अच्छा सेठ जी ये बताइए आपके बाल बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे हैं आपके। तो सेठ जी बोले महाराज 2। अब महात्मा जी पहले इनकी इंक्वायरी करके ही आए थे कि इसके घर में 4 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, और ये कह रहा 2। बड़ा झूठा है। अंत में महात्मा जी ने पूछा अच्छा चलो एक और पूछते हैं। तो महात्मा जी ने पूछा अच्छा बेटा सेठ जी ये बताओ तुम्हारी आयु कितनी है, कितने साल की उम्र है तुम्हारी। तो सेठ जी बोले महाराज 20 साल। अब तो महाराज साधु महात्मा जी से रहा नहीं गया, एकदम गुस्से में आके बोले अच्छा तुमको देख करके लगता है तुम्हारी 20 वर्ष की आयु है, तुम 60-70 वर्ष की तुम्हारी आयु हो गई, तब से झूठी झूठ बोले जा रहे हो। तुमको डर नहीं लगता महात्मा से साधु से झूठ बोलने का कितना अपराध लगता है। तो सेठ जी ने हाथ जोड़ के बोला महात्मा जी गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, हमने झूठ बोला ही नहीं, हमने सच ही सच बोला। बोले सच कैसे बोला तुमने, हमको पता है तुम्हारी सच्चाई और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। बोले देखो महात्मा जी आपने पूछा मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, तो दुनिया की नजरों से देखो तो सचमुच मेरे पास सैकड़ों एकड़ की प्रॉपर्टी है। पर महाराज उस सैकड़ों एकड़ में से ना बस 1 एकड़ भूमि है जो मैंने मंदिर के लिए दान में दी है, इसलिए मुझे लगता असली भूमि वही है जो सदकार्यों में लगे, बाकी 99 एकड़ बेकार है, केवल 1 एकड़ भगवत कार्य में लगी, इसलिए मैंने कहा 1 एकड़ भूमि। आपने पूछा बच्चे कितने, तो वैसे तो गिनती के 6 हैं महाराज, पर उन 6 में से केवल 2 ही हैं जो भगवान के भजन से जुड़े हुए हैं। और मैंने सुना जो भगवान के भजन से जुड़ा होता है बस वही असली संतान होती है, इसलिए मैंने कहा 2। ये भी झूठ नहीं है। तो महात्मा जी अच्छा ठीक है चलो ये 2 बात मान ली, पर तुम्हारी आयु ये तो सबसे बड़ा झूठ है। बोले ना 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 ये भी झूठ नहीं है महाराज, वैसे तो मेरी आयु आपने सही कहा 60-70 साल ही, पर गुरु बनाए हुए मुझे केवल 20 साल हुए हैं। और मैंने पढ़ा है सुना है संतों से कि जिस दिन गुरु जीवन में आता है उस दिन हमारा असल में जन्म होता है, भक्ति का जन्म होता है, अध्यात्म का जन्म होता है। इसलिए महाराज मैंने कहा 20 साल से गुरु बनाए तो 20 साल का ही अब तक हुआ, उससे पहले का जीवन तो 40-50 साल बेकार गए, केवल जब से जीवन में भजन आया 20 साल। बोलिए अब कहाँ झूठ है इसमें। महात्मा जी बोले वाह वाह बेटा बड़ी अच्छी बात कही तूने। अब इस अच्छी बात से क्या सीख मिली, इस अच्छी बात से यही सीख मिली है कि अगर जीवन में तुमने भजन शुरू कर दिया है, गुरु बना लिए हैं, भगवान का नाम लेते हो, बच्चे भजन में लग रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना धन धान्य जो है उसको भगवान कार्य में लगा रहे हो, भगवत कार्य में, तो ही समझना कि वो चीज़ें भगवान तक जाएंगी, वरना तो खाली हाथ आए थे। और बोलो ना जोर से, ऐसे लग रहा है कुरमा झर वाले तो पूरी प्रॉपर्टी लेके जाएंगे अपने संग। लेके जाओगे धान संग लेके जाओगे तो फिर। पर एक और अच्छी बात बताऊं, खाली हाथ नहीं जाओगे, कोई मत सोचना खाली हाथ जाओगे। क्या लेके जाओगे, जितना हम भजन और दान पुण्य करके जाएंगे ना दुनिया में, सब अपने संग लेकर के जाएंगे। कोई भी खाली हाथ नहीं जाता इस दुनिया से,
सब कुछ ना कुछ लेके जाते, बस वो दिखता नहीं है। दिखने वाली चीजें नहीं ले जा सकते, बस दिखने वाली जो प्रॉपर्टी, घर, वो नहीं ले जा सकते। सोना चांदी हीरा मोहब्बत वो नहीं ले जा, बाकी तो सबके संग उसके कर्मों का परिणाम, उसकी भक्ति। ये जो 7 दिन आप कमा रहे हो, ये सब संगीत हो जाएगा। बिना यहाँ छोड़ के जाने वाले नहीं, सब साथ जाएंगे। बाकी तो फिर दुनिया की सब चीज एक 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 करके छोड़ के जानी पड़ेगी। और दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? पर सबसे बड़ा अगर कोई अजूबा है कि जिस बेटा को जीवन भर बेटा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा किया, वही मेरा बेटा जाके एक दिन आग में जाके जलाया है। वही उस लकड़ियों में रख करके शरीर को आग में जला करके आ जाएगा। इससे बड़ा आश्चर्य है कोई दुनिया में? कोई इससे बड़ा अजूबा नहीं है। विचार सोचने वाली बात है कि एक ये उंगली भी जरा सी जल जाए माचिस की तिल्ली से तो आदमी तिल मिलाया डोलता, कुछ दवाई दो, कुछ लगाओ, ये करो वो करो, ये लगाओ वो लगाओ। शरीर जल जाता और उफ तक नहीं करता। क्यों? क्योंकि भीतर जो परमात्मा है ना, वो चला गया। अब इस शरीर का क्या काम? तो ये शरीर की अंत गति क्या होने वाली है? तो आगे कहते हैं, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की खाक होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की खाक होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। सोने सी तेरी काया जल कर के राख। इस शरीर की अंत में 3 ही गति है। देखो, ये मत समझना कोई आपको मृत्यु का नाम लेके डरा रहा है, पर महापुरुष कहते हैं कि जो मृत्यु से डरना भी चाहिए, जो मृत्यु से डर गया ना, उसका भजन चालू हो जाएगा। उसे लगेगा भैया अब तो बचा नहीं मौका, वो कर लो हरि भजन। क्यों? ये शरीर की 3 ही गति होती है। जला दोगे तो खाक हो जाएगा, राख बन जाएगा। गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगा कुछ समय में। खुले में छोड़ दोगे, चील कौए नोच नोच के खा जाएंगे। इसके अलावा कोई गति नहीं। हमारे शरीर से लाख गुना अच्छा तो पशुओं का शरीर है। मरने के उपरांत भी कुछ ना कुछ काम में ही आ जाता है, पर एक मानव का शरीर ऐसा, आदमी दूर दूर ना 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 भैया, छुओ भी मत। छू लिया अगर मुर्दे को तो जाओ नहा के आओ। क्या गति हो जाती है इस शरीर की। जिस शरीर से हमें इतना मोह होता है कि ये मेरा है, उसकी गति क्या हो जाती है। सोचो कि ये कह रहे छू के नहाओ, अपवित्र हो गए। ये गति अंत और सबकी होने वाली है, कोई एक आदमी की नहीं। दुनिया में जितने 8 अरब लोग हैं ना, सबकी अंत में यही गति होती है।